मोमिन की मौत का मंजर। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि अभी लहद नहीं बनाई गई। इसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके पास बाअदब बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन कुरेद रहे थे। आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 मरतबा यही फरमाया। फिर फरमाया कि बलाशबा जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते उतरते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और आकर उसके सर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मगफिरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचे उसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल आती है जैसे मशकीजा में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। उसकी रूह को हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रख कर आसमान की तरफ चल देते हैं। फिर फरमाया कि उसकी रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाकीज़ा रूह है। वो उसको अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जैसे वो दुनिया में बुलाया जाता था कि फला का बेटा फला है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो उसको लेकर ऊपर चले जाते हैं हत्ता कि 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे का नाम किताब इल्लीन में लिख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है और उसी में उसको लौटा दूंगा और उसी से उसे दोबारा निकालूंगा। दफनाने के बाद उसकी रूह को उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। उसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं तेरा अमल क्या है। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। उसके बाद एक मनादी आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो। और उसकी तरफ जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए जन्नत का आराम और खुशबू आती रहती है और उसकी कब्र इतनी फैला दी जाती है कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है। उसके बाद निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बसारत सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है तुम कौन हो। तुम्हारा चेहरा हकीकत में चेहरा कहने के लायक है और इस लायक है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है कि मैं तेरा अमल सालेह हूँ। उसके बाद वो खुशी में कहता है ए रब क़यामत कायम फरमा, ए रब क़यामत कायम फरमा, ताकि मैं अपने अहलो अयाल और माल में पहुँच जाऊँ। इससे जन्नत की हूरें और जन्नत की नेमतें मुराद हैं। फिर उसके सामने दोज़ख की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है जिसके ज़रिए वो दोज़ख को देखता है कि आग के अंगारे एक दूसरे को आपस में खाए जाते हैं। जब वो दोज़ख का मंज़र देख लेता है तो उससे कहते हैं कि देख अल्लाह ने तुझे किस मुसीबत से बचाया। फिर उसके सामने जन्नत की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है जिसके ज़रिए वो जन्नत की रौनक और जन्नत की दूसरी चीज़ें देख लेता है। फिर उससे कहा जाता है कि ये जन्नत तेरा ठिकाना है, तू यकीन पर ही जिंदा रहा और यकीन पर ही तुझे मौत आई और यकीन पर ही तू क़यामत के दिन कब्र से उठेगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।